तो आपका एसएससी एमटीएस जो हवलदार का एग्ज़ाम था आपका ख़त्म हो गया है। तो आशा करते हैं कि जिनका भी एग्ज़ाम था उनका अच्छा गया होगा। तो ये वीडियो दोस्तों आपका एसएससी जो फेज़ 10 का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जो कि 1 अगस्त से शुरू होने वाला है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों ये जो प्रश्न आज का जो मिले हैं वो 100% आपका रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो कि दोस्तों ग्रुप डी और एसएससी फेज़ 10 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है टॉपिक वाइज। तो उसको आप जाकर देख भी सकते हैं और किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का प्रश्न देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था वो है कि 2021 में मिस यूनिवर्स का जो खिताब है वो किसे दिया गया। तो दोस्तों मिस यूनिवर्स 2021 की बात करें तो इस 70वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता था, जो कि दोस्तों आपका 12 दिसंबर 2021 को इलियट, जो कि दोस्तों आपका इजराइल में पड़ता है, वहाँ आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा बात करें इसकी विजेता आपका आया था क्वेश्चन में। तो कार्यक्रम के अंत में मैक्सिको की एंड्रिया मेजर ने भारत की हरनाथ सिंधु को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ये कई वर्षों में भारत की पहली और प्रतियोगिता के इतिहास में तीसरी जीत है। तो दोस्तों आपका हरनाथ सिंधु आपका राइट आंसर होगा। 2020 की मिस यूनिवर्स की बात करें तो ये दोस्तों आपका एंड्रिया मेजी थे। इसके अलावा 2021 में आपका हरनाथ सिंधु बनी है, जो कि दोस्तों आपका भारत में 3 जो लेडी हैं अभी तक मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा गया था कि बेरी नामक जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों बेरी नामक जो विटामिन B1 की कमी से होता है, आपका B1 विटामिन सही होगा। इसके अलावा ये उत्पन्न कुपोषण जन्य रोग है। इसे दोस्तों पोलिनिट्राइटिस इंडेमिका, हाइड्रोप्स एंस्मेटिक्स, काके वेरिवस आदि नामों से भी जाना जाता है। बेरी का अर्थ दोस्तों आपका होता है कि चल नहीं सकता है। संसार के जिन क्षेत्रों में चावल मुख्य आहार है उनमें यह रोग विशेष रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों बेरी रोग नामक आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। इसके अलावा दोस्तों आपका एथलीट फुट नामक रोग भी पूछा था कि एथलीट फुट नामक रोग आपका किसके कारण होता है। तो एथलीट फुट दोस्तों एक छूत की बीमारी है जो उसी तरह के फंगस से होती है, जो खुजली और दाद का कारण बनती है। यदि आप लंबे समय तक नम मोजे और जूते पहने रहते हैं तो आपको फंगल त्वचा संक्रमण होने का अधिक संभावना है। एथलीट फुट फंगस गर्म अंतर्जलवायु परिस्थिति में बढ़ता है। तो ये दोस्तों आपका फंगस के कारण होता है, जो कि आपका राइट आंसर था। इसके अलावा बात करें दोस्तों कि सबसे ज़्यादा शिलालेख किस राजा के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक के द्वारा दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा शिलालेख मिला है। कुल शिलालेखों की संख्या दोस्तों आपका 33 है, जो कि अशोक के द्वारा आपका लिखा गया है। बात करें कि जिन्हें अशोक ने स्तंभों, शिलाओं मतलब चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाली शासन में खुदवाया था। ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में आपका जगह जगह पर मिलते हैं। बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से एक है आपका अशोक का शिलालेख। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न आया था कि इमॉर्टल ऑफ मेलुआ पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इमॉर्टल ऑफ मेलुआ पुस्तक के लेखक आपके अमिश त्रिपाठी जी हैं, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा गया था कि तेजस्विनी योजना ये स्कीम है जो किस राज्य के द्वारा आपका लाया गया था। तो तेजस्विनी योजना की बात करें तो आपका जो जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर था। जम्मू में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का लक्ष्य युवा महिलाओं को उनके विशेषज्ञता, योग्यता और स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल लाभकारी स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई थी। आपका तेजस्विनी योजना, जो कि जम्मू कश्मीर के द्वारा आपका राइट आंसर था। इसके अलावा बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का था। यह प्रश्न आपका आया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपका अरुणाचल प्रदेश का आपका जो लिंगानुपात है वह दोस्तों सबसे अधिक था 972। इसके अलावा हरियाणा में सबसे कम 834। यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक था और सबसे कम बाल लिंगानुपात आपका दिल्ली में था। तो दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। हालांकि दोस्तों आपका बाल लिंगानुपात का था। आप तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लिंगानुपात पूछा था या बाल लिंगानुपात आपका प्रश्न आया था। अगला है दोस्तों कि इनमें से कौन से तबला वादक हैं। तो दोस्तों आया था आपका कि कुछ तबला वादक से प्रसिद्ध व्यक्ति के संबंध में भी आपका प्रश्न आया था। तो कुछ तबला वादक है जिन्हें देख लेते हैं। इनमें से आपका प्रश्न का जो जवाब है आपको
मिल जाएगा। तो शिव नारायण जोशी और परमानंद जोशी दोस्तों आपका प्रमुख तबलावादक हैं। इसके बाद चंद्रनाथ शास्त्री, इसके बाद अल्लाह रखा खां, फिर शौकत हुसैन खां, जाकिर हुसैन, विजय घटे, ये सब दोस्तों आपका तबला वादक महत्वपूर्ण तबला वादक थे जो कि आपके प्रसिद्ध हैं। हालांकि अल्लाह रखा खां और शौकत हुसैन का और जाकिर हुसैन से आपका प्रश्न बनते हैं हमसे एमटीएस एग्जाम में, तो इन्हीं से दोस्तों आपका प्रश्न बने होंगे। तो आप देख लीजिएगा कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति का आपका आया था। इसके बाद बात करें दोस्तों कि जहांगीर ने शादी कब की थी, आपका ये भी प्रश्न आया था। तो इसका तो शायद आपका राइट आंसर था दोस्तों 1611। तो 1611 आपका राइट आंसर है जो कि आपका ऑप्शन में आया था। अब बात करें जहांगीर का, तो जहांगीर अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे। मुराद और दानियाल उनके छोटे भाई हैं। मुराद और दानियाल पिता के जीवन में शराब पीने की वजह से मर चुके थे, लेकिन जहांगीर का जो प्रथम विवाह आपका 1585 ईस्वी में हुआ था, मान भाई से हुआ, जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन थी। इसके बाद उनका दूसरा शादी दोस्तों आपका 1611 ईस्वी में हुआ था। तो वही प्रश्न आपका पूछा गया था जो कि दोस्तों राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के साथ आपका हुआ था। तो आप 1611 दोस्तों आप जो मारे होंगे उनका राइट आंसर होगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो बात करें दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता की, तो धर्म की जो स्वतंत्रता है वो धार्मिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में आपका दिया गया है, जो कि दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार दोस्तों आपका 12 से 35 अनुच्छेद में वर्णित है, जो कि दोस्तों आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भाग की बात करें तो भाग 3 में आपका ये है। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। यह अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों के लिए भी दोस्तों आपका उपलब्ध है। तो दोस्तों देखिएगा कि आपका कौन सा अनुच्छेद आया था। ऐसा तो मालूम चला है कि धार्मिक स्वतंत्रता से ही आपका प्रश्न बना था। तो धार्मिक स्वतंत्रता आपका 25 से 28 अनुच्छेद में आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य के संबंधित प्रश्न आपका आया था। तो राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रीय कुछ लोक नृत्य को देख लेते हैं। तो घूमर नृत्य दोस्तों आपका राजस्थान का लोक नृत्य है प्रसिद्ध, इसका मारवाड़ क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों सिरमौर, ये नृत्य सिरमौर महिलाओं के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। सामनशाही नृत्य राजवाड़ी लोक नृत्य नृत्यों की आत्मा के रूप से भी जाना जाता है। तो घूमर दोस्तों आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। अगर घूमर नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य आपका आया था। इसके अलावा दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर को किससे नापी जाती है, यह आपका प्रश्न आया था। तो जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या को बढ़ने को कहा जाता है। पूरी दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या हर साल 8.3 करोड़ या 1.1 की दर से बढ़ती जा रही है। वर्ष 1800 को पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी, जो 2017 में दोस्तों बढ़कर 7.6 अरब हो गई है। तो बताइएगा दोस्तों इसका आपका आंसर कौन सा होगा कि जनसंख्या वृद्धि दर को किससे नापी जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक जो आपका 2022 ईस्वी का था, जो 2021 में हुआ था, ग्रीष्मकालीन था, उसमें कौन सा टॉप देश था जो कि आपका सबसे अधिक मेडल जीता। तो संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों सबसे टॉप पर आता, जो कि 39 गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज के साथ दोस्तों 113 मेडल के साथ आपका प्रथम स्थान पर काबिज था। इसके बाद चीन दोस्तों आपका सेकेंड स्थान पर था, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 28 ब्रॉन्ज और 88 कुल मेडल जो था आपका चीन के पास था। इसके बाद तीसरा स्थान पर जापान था, 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और ब्रॉन्ज 17 को टोटल 58 मेडल के साथ आपका जापान तीसरे स्थान पर काबिज था। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन चौथे स्थान पर 22 गोल्ड, 21 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज और 65 कुल मेडल आपका जीता था ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद भारत देश की बात करें तो दोस्तों 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ 48वें स्थान पर आपका भारत काबिज था, जो कि टोटल दोस्तों आपका 7 पदक आपका जीता था आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो दोस्तों ये रहा आज के जीके जीएस के प्रश्न, जो कि दोस्तों आपका 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का जो हवलदार का एग्जाम था उसमें पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिनका भी दोस्तों आपका आगे आने वाला एसएससी फेज 10 का जो एग्ज़ाम 1 अगस्त से आपका शुरू हो रहा है, जिनका भी एग्ज़ाम है वो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आपका दोस्तों PDF में दिया गया है, और PDF दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोस्तों आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और दोस्तों प्लेलिस्ट भी हमारा बना हुआ है, जो कि आपका एसएससी फेज 10 और RRC ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक वाइज आपका बना हुआ है, बुक और आउटर से, 11 की जनगणना से, आर्टिकल से, इसी प्रकार की लगभग 10 टॉपिक से रिलेटेड पर आपका वीडियो बना हुआ है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। उससे दोस्तों हमेशा प्रश्न आते रहे हैं और एसएससी फेज 10 में ही आएंगे।
तो दोस्तों ये आपका एसएससी एमटीएस के बेसिस पे बनाया गया है और एसएससी एमटीएस में जो आपका पूछा गया था प्रश्न, वो सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो तथा नोटिफिकेशन मेरे को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।